नमस्कार सभी को, आपका एचपी अमित एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। ये आपकी किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न हम डिस्कस करते हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिए। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित जैसे एलटी टेट हो गया, टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी या फिर नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमने आदिकाल और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने कर लिए हैं, तो आप पिछली वीडियोस में जाकर ये देख सकते हो। ये हमारा आज नेक्स्ट पार्ट है। तो पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है? तो सुदामा चरित की अगर हम बात करें, ऑप्शन में है मतीराम, पद्माकर, देव और नरोत्तम दास। ठीक है, तो अगर हम देव, मतीराम और पद्माकर की बात अगर हम करें तो ये हमारे पास रीतिकाल से संबंधित ये तीनों कवि हैं, और रीतिकाल में भी रीतिबद्ध काव्यधारा के ये तीनों कवि हैं हमारे पास। ठीक है, जबकि जो सुदामा चरित की अगर हम बात करें वो है नरोत्तम दास जी की रचना। ठीक है, चलिए थोड़ा हम एक्सप्लेन करके भी आगे देखते हैं। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास ने भी लिखा हुआ है, नंददास ने भी, और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम, ये तीनों की ही रचना है। कौन सी? सुदामा चरित। ये तीनों आपने ध्यान देना है कि नंददास की भी है, नरोत्तम की भी है और आलम की भी है। ठीक है, नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का जो ये काव्य ग्रंथ है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे मतीराम थे हमारे, मतीराम के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका, ये मतीराम के ही है जो रीतिकाल के ही कवि हैं। और पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा। देव की अगर हम बात करते हैं, जो देव है, देव की जैसे भवानी विलास हो गई, भाव विलास, देवचरित हो गई, रस विलास हो गई, ये सारी हमारे पास देव जी की रचनाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो कवि गंग थे वो मानसिंह के दरबारी कवि थे, या फिर अकबर के, या महाराणा प्रताप, या फिर पृथ्वीराज चौहान, किसके ये दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। ठीक है जी, जो हमारे कवि गंग थे वो मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। गंगा प्रसाद जी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। कवि गंग का जो पूरा नाम था वो था गंगा प्रसाद, और कवि गंग बीरबल के बाल सखा और रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिख लिया था। तो जो नूरजहां थी, नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है इस तरीके से ही। ठीक है, तो नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था किसे? कवि गंग को। आगे कवि गंग के जो प्रमुख ग्रंथ है हमारे पास, गंग पदावली हो गई, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। नेक्स्ट आते हैं, जो कवि गंग का अंतिम छंद है वो है, कबहू ना महुआ रन चढ़े, कबहू ना बाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने भी गंग के विषय में एक पंक्ति कही है, तुलसी गंग भयो सुकविन के सरदार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? ये कथन की बात की गई है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये किसका है? शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो ये हमारे पास रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, थोड़ा सा हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी जान लें। उनका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति आंदोलन को क्या कहा है? लोक जागरण की संज्ञा दी है, जबकि रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। नेक्स्ट आते हैं, रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य
कहकर पुकारा है। ये याद रखना है कि संत काव्य किसने कहा था, राम कुमार वर्मा ने, और सूफी काव्य भी नाम प्रेमाश्रय काव्यधारों को राम कुमार वर्मा ने ही दिया है। और डॉक्टर नगेंद्र की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो भक्ति काल की समय सीमा मानी थी वो 1350 ईस्वी से 1650 तक मानी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है यहाँ पर कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो ये हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने ही कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। तो हमारे पास कुछ दिए होंगे, उसमें हमने देखना है कि कौन सी बातें सही कही हैं शुक्ल ने रहीम जी के बारे में। तो शुक्ल ने जो है रहीम के बारे में कहा, हम ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सेकंड है, हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ नहीं थे जितने फारसी के। ऑप्शन सी है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। जब इनमें कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। देखिए, तो जो हमारे शुक्ल जी का यहाँ पर कथन है, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या था। अरबी फारसी, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, बिल्कुल ये शुक्ल ने कहा हुआ है किसके लिए, रहीम जी के बारे में। दूसरी बात अगर हम करें कि उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है हमारे पास कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी, ये भी, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ए, सी और डी। ऑप्शन ए, सी और डी यही सही होगा कि क्या क्या थे। तो शुक्ल ने जो है रहीम के बारे में क्या कहा था, वो कहा था कि रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। ठीक है, तो रहीमदास जी की रचनाएं देख लेते हैं थोड़ी। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखी गई है, रहीम जी की रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक और खेल कौतुकम। जो ये खेल कौतुकम है उसे जो है ज्योतिष ग्रंथ कहा गया है। अगर हम रास पंचाध्यायी की बात करें, ये हमारे नंददास जी की भी रचना है। ठीक है जी, नंददास जी की भी रचना है रास पंचाध्यायी। नेक्स्ट है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। नगर शोभा ये रहीम जी की ही है, इसकी विशेषताएं हैं। इसमें जो है नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। हमें इसमें प्रश्न था कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी, इनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, ये भी सही है। और अगर विशेषता नहीं है नगर शोभा की, तो ये नहीं है कि इनकी स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताएगा, तो ये नहीं है। तो हमारे पास 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, 1, 2 और 4, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत हम इसका जान लेते हैं कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी, नगर शोभा की संकुचित वर्णन था इस कविता में नगर का, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है जी, और उत्पाद बेचने का काम करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार हमने लगा देना है, इनका सही क्रम क्या है। सूर, तुलसी, दादू, मीरा। मीरा होगी ये, मीरा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 का प्रश्न था ये, परंतु उसमें जो है थोड़ा सा वो हो गया था कि उन्होंने जो है ऑप्शन, जैसे मीराबाई का जो जन्म है, थोड़ी मिस्टेक वहाँ पर हो चुकी थी। क्योंकि अगर हम जन्म काल के अनुसार देखेंगे, देखिए जन्म काल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो सूरदास जी हैं उनका जन्म 1478 में हुआ था, मीरा का 1516, तुलसीदास जी का 1532 और दादू दयाल का 1544। तो इस हिसाब से जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या है, हमारे पास सही है। उस टाइम पे जब ये पीजीटी हिंदी में आया हुआ था ये, तो उस टाइम पे ऑप्शन
इस तरीके से नहीं दिए हुए थे। उस टाइम पे जो ऑप्शन था हमारे पास वो मीरा को जो है यहाँ पर रखा गया था, मीरा को यहाँ रखा गया था, तो वही आयोग ने उस टाइम पे वही माना था इस तरीके से। जबकि अगर हम बात करें जन्म काल के अनुसार तो जो मीरा थी हमारे पास वो उसका जो जन्म है वो 1516 में माना गया है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि या फिर कर्णाभरण। तो अगर कृपाराम जी की जो रचना है वो है हित तरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। 1541 में जो है ये रचना लिखी गई है और रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक यही मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेद का वर्णन है और यह 5 तरंगों में विभक्त है। कितनी तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं इस तरंगिणी में। और यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। अगर हम उज्ज्वल नीलमणि जी की बात करें, इनकी जो है रचनाएं आती हैं हमारे पास रूप गोस्वामी। ठीक है जी, रूप गोस्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। किसकी है? ये हमारे पास रूप गोस्वामी जी की रचना है, उज्ज्वल नीलमणि। और एक आती है इनकी श्रुति भूषण। अब कर्णाभरण की अगर हम बात करते हैं, ये कर्णेश जी की एक रचना है जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। रुद्र संप्रदाय किसकी स्थापना जो है किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य जी। तो अगर हम बात करें, विष्णु स्वामी जी ने ही रुद्र संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। चलिए, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद है। बिल्कुल, दर्शन क्या है इनका? शुद्धाद्वैतवाद है। अब देखिए, अगर हम निम्बार्काचार्य जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है सनकादि संप्रदाय, ठीक है, वैसे इनके संप्रदाय को जो है हम निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो उसके प्रवर्तक हमारे पास निम्बार्काचार्य जी ही होंगे। और निम्बार्काचार्य जी के जो गुरु थे उनका जो नाम था वो था नारद मुनि। और इनका जो दर्शन था, जिस प्रकार रुद्र संप्रदाय का जो दर्शन था हमारे पास वो था शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि विष्णु स्वामी जी का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद था, निम्बार्काचार्य जी का था द्वैताद्वैतवाद। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो दर्शन कौन सा था? देखिए, और हमारे पास ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारे पास अद्वैतवाद, हाँ जी, अद्वैतवाद हो गया हमारे पास, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया और शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो देखिए, अद्वैतवाद की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये हमारे शंकराचार्य जी का, ठीक है जी, जिनका स्मार्त संप्रदाय भी है और उनका दर्शन क्या है आ जाएगा हमारे पास, वो होगा अद्वैतवाद। अगर हम विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो ये रामानुजाचार्य जी का ही है ये दर्शन, ठीक है, रामानुजाचार्य जी का है। और इनका जो हमारे पास संप्रदाय आ जाता है वो आता है श्री संप्रदाय। बात करें शुद्धाद्वैतवाद की तो हमने ये अभी अभी जान लिया है, ये रुद्र संप्रदाय या फिर हमारे पास वल्लभ संप्रदाय है ना, जो विष्णु स्वामी जी का है रुद्र संप्रदाय, तो उसका है हमारे पास ये विष्णु स्वामी जी का शुद्धाद्वैतवाद आ जाएगा। और द्वैतवाद यहाँ पर कहा गया है द्वैतवाद, तो द्वैतवाद हमारे मध्वाचार्य जी का दर्शन हो जाएगा और उनका जो संप्रदाय है वो है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है जी, मध्वाचार्य जी का हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास रामानुजाचार्य जी का पूछा हुआ था, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारे पास सही हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि जो रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार या फिर शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे पास। आगे जाकर हम थोड़े बहुत देख लेते हैं कि कौन सा दर्शन, कौन सा संप्रदाय और उसके प्रवर्तक कौन से हैं। दर्शन और संप्रदाय, देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद की अगर हम बात करें तो श्री संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक हमारे पास रामानुजाचार्य जी है। अद्वैतवाद और स्मार्त अद्वैतवाद दर्शन और स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हो जाएंगे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। अगर हमारे पास कभी विष्णु स्वामी ऑप्शन में ना दिया हो, वल्लभाचार्य भी अगर ऑप्शन में दिया हो तो वो ही राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी। द्वैतवाद की अगर हम बात करें, संप्रदाय इनका ब्रह्मा और मध्वाचार्य प्रवर्तक है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य की यहाँ पर बात हो रही है, ये हमने अभी अभी जान लिया था, तो ऑप्शन डी यानी कि निम्बार्काचार्य जी का जो हमारे पास दर्शन आ जाता है द्वैतवाद। ठीक है जी, यहाँ पर इस तरीके से दिया नहीं है, यहाँ आना था हमारे पास द्वैत। ठीक है जी, द्वैतवाद है, ये क्या है? द्वैतवाद जो दर्शन है हमारे पास वो निम्बार्काचार्य जी का है। द्वैतवाद हमें पता, अभी हमने जाना, मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो ये हमारे रामानंद जी को कहा जाता है। और रामानंद जी को कहा किसने है, ये भी पूछा जाता है कि रामानंद जी को जो है आकाश धर्मा गुरु किस विद्वान ने कहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ठीक है जी, ये भी देखिए हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था। चलिए थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान लेते हैं कि रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद जो है राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राम काव्य धारा के पुरस्कर्ता कौन है, तो हमारे पास रामानंद जी ही हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक और कथन है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। और इनके जो रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं वो है वैष्णवतास भास्कर हो गया, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। और रामानंद ने जो है रामावत संप्रदाय की स्थापना भी की थी और इन्हें वैरागी नाम से भी जाना जाता है। बात करें रामानंद जी के गुरु की, रामानंद जी के जो गुरु का नाम है वो है हमारे पास, रामानंद जी के गुरु है राघवानंद जी। ठीक है जी, रामानंद के गुरु आ जाएंगे राघवानंद जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, रहीम किसके दरबार में रहते थे? तो रहीम किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज, रतनसेन, अकबर या फिर भोजराज। तो रहीम जी जो है हमारे पास अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के जो है 9 रत्नों में ये शामिल थे। रहीम अकबर के दरबार में रहते थे। रहीमदास जी का जो वास्तविक नाम है, ये भी बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि रहीमदास जी का जो वास्तविक नाम है वो अब्दुल रहीम खाने खाना है। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे और रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों यानी कि नवरत्नों में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये किसके लिए इन्होंने कहा है? ये हमारे रहीमदास जी के लिए ही शुक्ल जी ने कहा हुआ है। ठीक है, इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से जो है अधिक बहुत बातों का जो है अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। ये शुक्ल जी का ही ये कथन है, किसके लिए? रहीमदास जी के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु, तो इसके जो लेखक है हमारे पास वो है रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी की एक रचना तो भक्ति रसामृत सिंधु हो जाती है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है वो है हमारे पास उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है जी, उज्ज्वल नीलमणि जो रचना है वो रूप गोस्वामी की रचना है। अब जो ये रूप गोस्वामी जी थे वो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे और ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी और इन्हें जो है भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भक्ति रसाचार्य किसे कहा जाता है, वो जो है कहा जाता है रूप गोस्वामी को। ठीक है, ये गौरांग के अति प्रेमी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो ये किस कवित्री ने कहा है दक्षिण की? ये ऐसी कौन सी कवित्री थी? तो वो थी हमारे पास आंडाल भी हम कहते हैं, गोदा भी इनका ही नाम है।
जिन्हें जो है हम दक्षिण की मीरा भी कहते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कि जिस प्रकार मीरा ने जाके सिर मोर मुकुट मेरोपति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति के पति रूप में उपासना की थी, और उसी प्रकार जो दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री थी आंडाल, आंडाल ने भी क्या कहा था, या आंदाल ने क्या कहा था, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि आंदाल जो है, आंडाल को क्या कहा जाता है, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण भारत की मीरा कौन है, वो हमारे आंडाल हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। तो विष्णु संप्रदाय को और हम क्या कहते हैं, ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास। जो विष्णु संप्रदाय है उसे हम रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं और वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमने कर दिया था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि माने सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। ये जो है सृजन में पंक्तियां हैं, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये हमारे रहीम जी की ये पंक्तियां हो जाती हैं। थोड़ी बहुत देख लेते हैं हम। कबीर जी की पंक्ति है, एक दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये कबीरदास जी की है। आप लोगों ने जाना जो है हमारे कबीरदास जी है वो संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, और इनकी बीजक नाम का जो एक संग्रह है इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया हुआ है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एही काल, अली कली ही सो बदियों आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी जी की इंपॉर्टेंट पंक्ति हो जाती है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन है हमारे पास रामचंद्र शुक्ल जी का ही ये कथन हो जाता है। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, तो मदनाष्टक के जो रचयिता है हमारे पास वो भी हमारे रहीमदास जी ही हैं। थोड़ा बहुत हम रहीमदास जी के बारे में जान लेते हैं। मदनाष्टक इनकी रचना है, और इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा है। अब नरोत्तम दास जी की अगर हम बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला है। और केशव दास जी क्या है, हमारे रीतिकालीन आचार्य है, परंतु इन्होंने कुछ रामाश्रय काव्य ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। ठीक है, केशव दास जी की रचनाओं की अगर हम बात करें तो रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंद माल है। वहीं रसखान जी की बात अगर हम करें, इनका जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम किसका मूल नाम है, ये रसखान जी का ही मूल नाम है। ठीक है जी। रसखान जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन्हें भारतेंदु जी ने जो है इनके संबंध में बहुत ही एक अच्छी पंक्ति कही है कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदुन वारिये। अगर हम रसखान जी की रचनाओं की बात करें तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला और अष्टयाम, ये रसखान जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाती हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि कवित कहियो दोहा कहियो तुली ने छपिए छंद, विरचियो यही विचारी के यह बखे रस कैद। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है, तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है हमारी रहीमदास जी की ही हो जाती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने भी हिंदी साहित्य से संबंधित हम तैयारी आप लोग कर रहे हो तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।